सागरस्य च मत्स्यानाम न्यायोयम विद्यते सदा। अर्थात समुद्र में जैसे बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, वैसे ही दुनिया में ताकतवर देश कमज़ोर देशों को अपनी नीतियों में ढाल लेते हैं। एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने सिर्फ आपकी गाड़ी का फ्यूल नहीं बदला है, बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पे असर डाल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया है। सोशल मीडिया में इसकी अलग ही बहस चल रही है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ कहते हैं, एनालिस्ट कुछ और कहते हैं और ऑटोमोबाइल कंपनीज कुछ और कहती हैं। तो आखिर सच क्या है? E20 फ्यूल भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक बड़ा कदम या इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहले का एक ट्रांजिशन फ्यूल? आइए समझते हैं इस वीडियो में। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु किम बलम। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास सच्ची ताकत है, बुद्धिहीन की ताकत व्यर्थ है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि E20 फ्यूल है क्या। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल। यानी 100 लीटर पेट्रोल में, यानी 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर एथेनॉल मिला हुआ है और 80 लीटर पेट्रोल है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल ही है जो पौधे से बनता है, गन्ने से या मक्का से या गेहूं से या चावल से, या फिर आजकल हम एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी एथेनॉल बना रहे हैं। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट। अब सवाल है कि दुनिया इस E20 की तरफ क्यों देख रही है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर उसको 100 ग्राम पेट्रोल चाहिए तो वो 85 ग्राम तक बाहर से मंगाता है और खुद का केवल 15 ग्राम ही यूज़ करता है। हर साल हज़ारों करोड़ डॉलर विदेशों में जाते हैं। एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए ये स्थिति आदर्श नहीं है। जब हमारी ऊर्जा ज़रूरतें दूसरे देशों पर निर्भर हों तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक डिसीजंस पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। हर लीटर एथेनॉल का मतलब है थोड़ा कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट, थोड़ी बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी और थोड़ा कम फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा। अब किसान सिर्फ अनाज बेचने पे निर्भर नहीं रहेंगे। वो गन्ना, मक्का, खराब हुआ अनाज सबसे एथेनॉल बना सकते हैं। यानी किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पे निर्भर है। जब किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलते हैं तो रूरल इकोनॉमी मजबूत होती है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। एथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एथेनॉल जलता है तो वो वही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिलीज करता है। इससे लाइफ साइकिल एमिशंस कम हो सकते हैं, बशर्ते प्रोडक्शन मेथड सस्टेनेबल हो। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक चेतावनी है, एक वैश्विक चुनौती है और हर छोटा कदम मायने रखता है। एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से ज़्यादा होता है। इससे इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, कंबशन स्मूदर होता है और नॉकिंग कम होती है। ये टेक्निकल वे से एक बेहतर ईंधन की ओर कदम है। उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। अर्थात सिर्फ सोचने से ही काम पूरे नहीं होते, बल्कि हमको कर्म करने पड़ते हैं, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। दुनिया भर में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके अलग अलग देशों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे ब्राज़ील, हु इज़ द पायनियर, उनका ब्लेंड लेवल E27 से E100 तक है और वो शुगर केन से एथेनॉल बनाते हैं। अमेरिका इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट मार्केट, जिनका ब्लेंड लेवल E10 से E85 तक है, जो कॉर्न से एथेनॉल बनाते हैं। और 3rd नंबर पे है इंडिया, विच इज़ ऑल्सो अ बिगर प्लेयर, जो E20 स्टैंडर्ड पे चल रहा है और वो शुगर केन, और हम शुगर केन, ग्रेन्स और एग्रीकल्चरल वेस्ट से एथेनॉल बनाते हैं। यूरोपियन यूनियन अभी E5, E10 तक ही आया है और वो वीट और शुगर बीट से एथेनॉल बनाते हैं। चाइना इज़ इन द पायलट प्रोग्राम्स, वो अभी पायलट कर रहा है कॉर्न और कैसवा से एथेनॉल बनाने के लिए। थाईलैंड E20, E85 से एथेनॉल बनाता है, शुगर केन और कैसवा से। कनाडा E10, E15 एथेनॉल स्टैंडर्ड है। कनाडा में E10, E15 एथेनॉल स्टैंडर्ड है, कॉर्न और वीट से वो बनाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली E10 स्टैंडर्ड है, जो वीट और शुगर केन से बनता है। ब्राज़ील ने 1970 की ऑयल क्राइसिस के बाद एथेनॉल रेवोल्यूशन शुरू किया। आज ब्राज़ील में अधिकतर कार्स फ्लेक्स फ्यूल है और E100 तक अवेलेबल है। ब्राज़ील ने दिखाया कि एग्रीकल्चर और फ्यूल को कैसे जोड़ा जा सकता है। USA दुनिया का लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है और वो मेनली कॉर्न को यूज़ करता है एथेनॉल बनाने के लिए। USA में E10 स्टैंडर्ड नेशन वाइड है, E15 एक्सपैंडिंग है और E85 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन USA का एथेनॉल प्रोग्राम क्रिटिसिज्म से भी घिरा हुआ है, क्योंकि इससे उनके फूड प्राइसेस पे प्रभाव पड़ रहा है, वाटर पे असर पड़ रहा है, लैंड यूज़ हो रहा है और फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। भारत ने 2030 का टारगेट 2025-26 में ही पूरा कर लिया है। हमारा E20 तक पहुंचने का टारगेट जो था वो 2030 था, जिसको हमने 2026 में ही पूरा कर लिया है, जो कि 4 साल पहले है और ये बहुत बड़ी बात है।
हमारे मुख्य उद्देश्य है रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट्स, सपोर्टिंग शुगर केन फार्मर्स, कटिंग एमिशंस और इंक्रीजिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस। भारत का एथनॉल प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा है और 2G एथनॉल जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है को लेकर भी काम हो रहा है। सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को एक अतिरिक्त बाजार मिलेगा, अब सिर्फ फूड नहीं वो फ्यूल भी बेच सकेंगे। पेट्रोल की तुलना में कुछ पॉल्यूटेंट्स कम हो सकते हैं। इंजन के लिए बेहतर है E20, बेटर परफॉर्मेंस, लेस नॉकिंग। न्यू एथेनॉल प्लांट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, रूरल एरियाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अल्प ज्ञानम भयंकरम विद्या विनाशयेत, मतलब अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, उसे पूरे ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। एथेनॉल में पेट्रोल से कम एनर्जी होती है। E20 से 3 to 7% फ्यूल इकोनॉमी कम हो सकती है। पुराने व्हीकल्स में कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है। ओल्ड व्हीकल्स E20 के लिए डिजाइन नहीं है। प्रॉब्लम्स जो पुराने व्हीकल्स में आ सकती है वो है रबर सील्स डिटोरिएट होना, कोरिजन इन फ्यूल सिस्टम, हॉजेस और गैस्केट्स का डैमेज होना। ऑफिशियल एडवाइस है चेक योर कार्स मैनुअल और कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर बिफोर यूजिंग E20। If food crops are diverted to fuel production, food prices may arise, agricultural land pressure increase। ये एक सीरियस एथिकल और इकोनॉमिक डिबेट है। Sugar cane cultivation requires a lot of water. Large scale biofuel production may affect biodiversity। क्या E20 cheaper है? Not necessarily. Retail price depends on taxes, government policy, crude oil prices and blending economics। ज्ञानम विना कर्म अंधस्य दर्पणम, अर्थात ज्ञान के बिना कर्म अंधे का दर्पण देखने जैसा है। पुरानी कार जो 2010 से पहले की रजिस्टर्ड कार है वो कंपैटिबल नहीं है E20 पेट्रोल के लिए। जो नई कार हैं 2023 के बाद वाली, दोज आर ऑल कंपैटिबल विद E20 पेट्रोल। डीजल कार्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। E20 इज ओनली फॉर पेट्रोल इंजन्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नो इम्पैक्ट बिकॉज EVs डोंट यूज पेट्रोल एट ऑल। यस्य राज्या प्रजा सुखिना तस्य राज्यम स्थिरम, अर्थात जिस राजा की प्रजा सुखी होती है उसी का राज्य स्थिर रहता है। यहाँ से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। Countries that produce more domestic fuel reduce dependence on oil exporters, improve trade balances, strengthen energy security। जितना ज़्यादा देश अपना फ्यूल खुद बनाएगा, ओपेक का कंट्रोल उतना कम होगा। अगर इंडिया, चाइना और यूरोप अपनी ऑयल डिप्लोमेसी कम कर लें तो ऑयल प्राइसेस पे दबाव बढ़ेगा और ओपेक की बार्गेनिंग पावर कम होगी। तीनों देश एथेनॉल में लीडर हैं। क्या फ्यूचर में एक बायोफ्यूल अलायंस बनेगा? इफ इंडिया, ब्राजील एंड USA वर्क टुगेदर, ग्लोबल एथेनॉल स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऐसा हो सकता है। चाइना भी एथेनॉल पे काम कर रहा है लेकिन फूड सिक्योरिटी, लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड और वाटर रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है। ये इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है क्योंकि इंडिया में शुगर केन और एग्रीकल्चरल वेस्ट दोनों का पोटेंशियल है। भारत की स्ट्रैटेजी अलग है। शुगर केन प्लस ग्रेन्स प्लस एग्रीकल्चरल वेस्ट एथेनॉल, मल्टीपल फीड स्टॉक से रिस्क कम होता है। एथेनॉल प्लांट से रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। रिड्यूस इंपोर्ट बिल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी से कम इम्पैक्ट पड़ेगा। पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स के करीब पहुंचना है। भविष्यम नियंतम वर्तमानम जानतु, अर्थात भविष्य को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान को समझें। सेकंड जनरेशन एथेनॉल जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, क्रॉप रेसिड्यू से एथेनॉल बनता है। राइस स्ट्रॉ, शुगर केन वेस्ट, कॉर्न स्टॉवर, ये फूड क्रॉप्स पे निर्भर कम करता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, algae based biofuels, higher yield, does not compete with food, can use non-agricultural land also। E20 एक ट्रांजिशन फ्यूल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन और अदर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बट 2026 में भारत में मिलियंस ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स हैं। EVs का अडॉप्शन टाइम लगेगा। E20 एक रियलिस्टिक ब्रिज हो सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात धर्म का जब जब हास होता है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। Prediction 1, India will become one of the top ethanol producers। Prediction 2, oil import bill will decrease। Prediction 3, biofuel will reshape geopolitics। Prediction 4, not the end of petrol। E20 is not the end game। EVs and hydrogen are coming, but for the next 10-15 years, ethanol will play a major role। वसुधैव कुटुंबकम्, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। E20 फ्यूल एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर वेलफेयर, क्लाइमेट गोल्स, जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के हिसाब से E20 इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी
Analysts believe ethanol is a transition fuel, and critics argue focus should be more on EVs. लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में 200 मिलियन से ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल है। E20 इन व्हीकल्स को क्लीनर और मोर एनर्जी सिक्योर बना सकता है। क्या E20 फ्यूल भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे बड़ा कदम है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट। जय हिंद, वंदे मातरम।